हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक हम क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन पार्ट 1 लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में केवल हम आयत से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। अर्थात हम आज के वीडियो में मात्र केवल आपको मेंसुरेशन से संबंधित आयत के जितने भी प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम आयत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का अगर सूत्र की हम बात कर लेते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी यल इंटू बी। यानी हम लंबाई को यल से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को बी से प्रदर्शित करते हैं, यानी यल वी। आपका यल इंटू वी, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अगर आयत के हम परिमाप की बात करते हैं तो छोटे कोष्टक में लंबाई और चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आयत का परिमाप निकल जाता है। और अगर हम आयत के विकर्ण की बात करते हैं तो अंडर रूट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 3 सूत्र हैं जो हमने बोर्ड पे लिख दिया है। इन 3 सूत्र के माध्यम से हम आयत से संबंधित जितने भी सवाल है, इन जितने भी सवाल जिस टाइप के भी सवाल आते हैं इन पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे आपको आयत से संबंधित जितने भी सवाल हैं, कंपटीशन एग्जाम में जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सब हम आज आपको इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। चलिए एक टाइप के हम आयत से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन सीखते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। हमारा सवाल इस टाइप का है, यदि किसी आयताकार मैदान के लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की कमी हो जा रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपका उत्तर माइनस में आ रहा है तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी, अगर आपका उत्तर प्लस में आ रहा है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। यानी अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, तो हम क्या लगाएंगे, प्रतिशत कमी या वृद्धि। आपका क्या हो जाएगा, यानी कितने परसेंट का वृद्धि हो रही है 40, कितने परसेंट की कमी हो रही है 30, यानी 40 माइनस 30। फिर आप माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, फिर 40 गुणे 30/100। ये आपका इस तरीके से आप जितने में आपका जितना वृद्धि हो रहा है और जितने की कमी हो रही है उसको घटा के फिर माइनस लगा के दोनों का मल्टीप्लाई करके बाई 100 हम लिखेंगे। चलिए इसको सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। 40 माइनस 30 गुणे 1200/100, या माइनस रहेगा 2 0 कट गया, अर्थात 40 माइनस 30 माइनस 12, तो जोड़ देंगे 40 माइनस 42, आपका आ जाएगा -2। अर्थात 2% की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल में 2% की कमी हो जाएगी। अगर इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप इस ट्रिक के माध्यम से लगा सकते, बहुत ही आसान है। जितने की वृद्धि हो रही है उसको ले लीजिए और जितने की कमी हो रही है उसको घटा दीजिए, फिर माइनस लगाइए, फिर कमी जितने प्रतिशत की कमी हो रही है, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दीजिए। उसके बाद आपस में तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, यानी चिन्ह के अनुसार, और जो भी आपका उत्तर आएगा, अगर प्लस में उत्तर आ रहे हैं तो आपके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, अगर आपके उत्तर माइनस में आ रहे हैं तो आपके क्षेत्रफल में कमी होगी। चलिए एक टाइप की हम सवाल की अगर बात कर लेते हैं तो सवाल इस प्रकार है आपका, किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। एक बार हम सवाल को रिपीट कर दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। सवाल इस प्रकार है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव न पड़े। इस टाइप के सवाल के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है, आपकी जितने की वृद्धि हो रही है उतना ले लीजिए, यानी 25% की वृद्धि हो रही है 25, फिर जितना परसेंट की वृद्धि हो रही है बटे 100 प्लस 25 कर दीजिए, फिर 100% का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। तो आपका हो गया 25/125 गुणे 100, 25 × 5 20, आपका क्या आ जाएगा 20%। यानी क्या हो गया, कितने की कमी कर दें, अगर चौड़ाई में हम 20% की कमी कर देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मान के चलिए हमारा पूरा वीडियो देखिए और आपको वीडियो को हमारे पूरा देखिए, वीडियो के अंत तक देखिए, जिससे आपके आयत से संबंधित जितने भी सवाल आपको मिलेंगे, हम कोई ऐसा टॉपिक का कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे जो आपके कंपटीशन में आता हो, और आप केवल एक ट्रिक के माध्यम से चुटकी बजा के सारे
सोल्यूशन को आप पा सकते हैं। और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द हमारे चैनल। चलिए सवाल की बात कर लेते हैं। यदि किसी आयताकार खेत की चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। हम आप जब आपको बता दें, चाहे लंबाई में वृद्धि करे या चौड़ाई में वृद्धि करे, यानी आयत के किसी लंबाई में या तो वृद्धि कर दे, कमी कहीं ना करे। अगर आयत की चौड़ाई में, या सवाल कर रहा है आयत की चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो जाहिर सी बात, अगर चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में भी उतना ही वृद्धि होगी। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वृद्धि अर्थात कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 30% की, यानी क्षेत्रफल में भी वृद्धि 30% की हो जाएगी। चाहे आप लंबाई में वृद्धि कर रहा है या चौड़ाई में, कमी की अगर चर्चा नहीं कर रहा और एक में ही वृद्धि कर रहा है, चाहे वो लंबाई की बात कर ले हम, चाहे चौड़ाई की बात कर ले, अगर एक में वृद्धि की बात कर रहा है तो उसके क्षेत्रफल में भी उतना ही प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ये बात याद रखिएगा और हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपको आयत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको उपलब्ध हम करा सके। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको। चलिए एक सवाल की बात कर लेते हैं, एक सवाल की बात कर लेते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई को 30% तथा चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाता है, यदि किसी आयत की लंबाई को 30% और चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए, यदि लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कितना प्रतिशत वह वृद्धि करेगा उसका क्षेत्रफल। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत, क्षेत्रफल की वृद्धि प्रतिशत कितने परसेंट का वृद्धि हो रही है, 30, इसमें 40, 30 प्लस 40 प्लस 30 गुणे 40/100%। बस ये हो गया, सोल्यूशन कर लीजिए। 30 प्लस 40 प्लस 4 तिया 12, 1200/100, 2 0 कर गया। 30 प्लस 40 प्लस 12, 40 30 70 10 80 82% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। तो बहुत ही आसान तरीका है और चुटकी बजा के आप सारे सोल्यूशन को पा सकते हैं। आज हमारा वीडियो केवल आयत से संबंधित है। पार्ट 1 हम लेकर आए हैं, कल हम आपको पार्ट 2 बताएंगे। पार्ट 2 में हम आपको वर्ग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे हम क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन देंगे। हमारे वीडियो को अंत तक। चलिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पे अगर हम चर्चा कर लेते हैं। आज की टॉपिक यानी बहुत ही अच्छी टॉपिक है। हम क्षेत्रमिति पढ़ा रहे हैं। क्षेत्रमिति में हम पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं आयत के बारे में। आज सारे इस वीडियो में केवल हम आयत पे ही चर्चा करेंगे। अगला कॉन्सेप्ट हम कल क्लियर करेंगे। कल का हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। बहुत ही आसान है। क्षेत्रमिति से हम अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के आपको वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे। चलिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप पेपर देते होंगे तो अक्सर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है और आयत के बीचों बीच में कुछ चौड़ा रास्ता दिया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल और रास्ते के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेगा और रास्ते के क्षेत्रफल यानी रास्ते को छोड़कर आयत के मैदान में जो शेष बच रहा है उसके क्षेत्रफल के बारे में भी चर्चा करेगा। तो आज इस पर हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। बहुत ही आसान तरीका चुटकी बजा के आप पे इस सोल्यूशन को पा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज हम बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से। चलिए हमने लिख दिया रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल का डायरेक्टली आप सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं, a गुणे l प्लस b माइनस a। का मतलब यही रास्ते का जो चौड़ाई है वही a रास्ते का आपका क्षेत्रफल है। रास्ते का जो चौड़ाई है यानी जितना आयतन है उसके बीचों बीच में जो रास्ता जितने मीटर चौड़ा का है उसको हम a से प्रदर्शित कर रहे हैं, l को हम लंबाई से प्रदर्शित कर रहे हैं, b को हम चौड़ाई से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपका अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा तो a गुणे छोटे क्वेश्चन में हमने लिख दिया है l प्लस b माइनस a। आप इस तरीके से चुटकी बजा के हुए मात्र 1 भी मिनट आपको नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड की बात है। 10 सेकंड में आप सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी दशा में। तो आप चुटकी बजाओ सोल्यूशन पाओ, चुटकी बजाओ सोल्यूशन पाओ। इस तर्ज पे आप अपना काम कर सकते हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन इसमें आता है कि रास्ते को छोड़कर जो इस मैदान बच रहा उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो सूत्र होता है l माइनस a गुणे b माइनस a। l माइनस a यानी लंबाई में से आप जो रास्ते का चौड़ाई उसको घटा दीजिए, फिर चौड़ाई में से रास्ते का जो भी
आपका चौड़ाई है उसको हटा दीजिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका शेष बचे हुए रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, शेष बचे हुए जो मैदान है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप जान सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप जान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, हम इस कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल लगा के भी बता रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके, हमको ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड। हम इस टाइप के सवाल की बात कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीका, आप 10 सेकंड में भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देख लेते हैं, लिखा है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 40 मीटर हो के मध्य 5 मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। तो हमने लिख दिया, देखिए ये 60 मीटर लंबाई हो गया और चौड़ाई आपका 40 मीटर हो गया। एक दूसरे को कितने मीटर लंबा कितने मीटर चौड़ाई के दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं 5 मीटर। 5 मीटर चौड़ा है यह रास्ता, एक दूसरे को काट रहा है। कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने आपको बताया था रास्ते का क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a गुणे यल प्लस बी माइनस ए। ए का मतलब जो रास्ते का आपकी चौड़ाई है इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, यल मतलब लंबाई होता है, बी मतलब आपका चौड़ाई होता है। तो बहुत ही आसान तरीका से दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें निसंकोच रहिए, आप फास्ट यानी सबसे तेज तरीके से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखें। अभी तक हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम इसके सॉल्व की अगर बात करते हैं तो रास्ते का अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी हमको ए का मतलब 5 गुणे यल का मतलब हमारा हो गया आपका लंबाई 60 है प्लस 40 माइनस 5। साल बहुत ही तेज साल हो गया आपका, 40 100 में से आपका 5 घटा 95 475 मीटर स्क्वायर, 475 मीटर स्क्वायर आपका रास्ते का क्षेत्रफल है। बहुत आसान तरीका, 10 सेकंड भी नहीं लगे हमको सॉल्व करते हुए, आपको भी नहीं लगने चाहिए। 10 सेकंड से भी ऊपर आपको सोल्यूशन सॉल्व करने नहीं लगना चाहिए। हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखें, आपको सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे तरीके से और सबसे शॉर्ट ट्रिक तरीके से हम आपको सिखाएंगे गणित। गणित से मत घबराएं, हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गणित के हर टाइप के सवाल, हर टाइप का वीडियो आपको उपलब्ध। चलिए हम इसमें एक और टाइप की बात कर लेते हैं। हमने आपको बताया था दो सूत्र हमने आपको बताया था, एक था बीचों बीच में रास्ते का क्षेत्रफल था। अब की बार क्या है कि आपको उस रास्ते के क्षेत्रफल को छोड़कर बाकी जो भी आयत का जो भी एरिया बच रहा है उसका क्षेत्रफल आपको याद करना। जैसे अगर हम सवाल की बात कर लेते हैं, सवाल में है 28 मीटर लंबे और 13 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत। तो अगर हम चित्र की बात कर लेते हैं तो 28 मीटर ये लंबा हो गया और 28 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा, ये चित्र आपका हो गया 13 मीटर चौड़ा। कह रहा है खेत में 2 लंबोत रास्ते हैं, तो हमने 2 लंबोत रास्ते बना दिए हैं। कितने चौड़ाई के हैं, 3 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते हमने बना दिया है। और कह रहा है यानी 3 मीटर रास्ते को छोड़कर, यानी अब इस रास्ते को हमको क्या करना, ड्रॉप कर देना। इस रास्ते को छोड़कर क्या करना, और सब में यहाँ घास लगाई गई, यहाँ घास है, यहाँ घास है, यहाँ घास है, यहाँ घास है। कह रहा घास लगाई गई है, घास वाले पूरे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी अब आपको क्या करना है, एरिया को छोड़ देना, जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते को छोड़कर बाकी बचे एरिया में घास लगाई गई, उस घास का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो सबसे बहुत आसान तरीका होता है, यानी शेष क्षेत्रफल, यानी रास्ते को छोड़कर क्षेत्रफल क्या करता है, हम लंबाई में से जो रास्ते का चौड़ाई उसको घटा देते हैं, फिर चौड़ाई में से जो रास्ते का क्षेत्रफल उसको घटा देते हैं, दोनों को हम गुणा कर देते हैं, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखते हैं कैसे, क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा यल, यानी आपका जो लंबाई है 28 मीटर, 28 माइनस 3 गुणे 13 माइनस 3, 28 में से 3 गया 25, 13 में से 3 गया 10, 250 मीटर स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन हो गया। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप मैथ लगा सकते हैं, आपको ज्यादा टाइमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुविकल्पीय यानी आप ऑप्शन देखकर भी सोल्यूशन को पा सकते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, टेक केयर।